गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 का पाठ 10 समय की पहचान पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले भाग में हम लोगों ने पाठ का वाचन किया था, पाठ को विस्तार से समझा था। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य समय के महत्व को बताना है। सही समय पर अगर हम सही निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। यही इस पाठ का मुख्य बिंदु है। बच्चों, समय वाकई बहुत कीमती होता है। आप भी समय को नष्ट ना कीजिए और अपने सभी काम सही समय पर सही ढंग से कीजिए। आइए आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। शब्द अर्थ आप लोगों ने पहले पढ़ा था, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। जौहरी मतलब होता है रत्न बेचने वाला। कंजूस जो धन होने पर भी खर्च नहीं करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कंजूस कहलाता है। सौदा बेचने का सामान। कौड़ी बहुत थोड़ा, पारखी परखने वाला। पेज नंबर 62 पर क वाला है, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किसान बैलगाड़ी पर क्या लाद कर आ रहा था? उत्तर होगा किसान बैलगाड़ी पर खाद लाद कर आ रहा था। दूसरा प्रश्न, किसान ने पत्थर उठाकर क्या किया? उत्तर, किसान ने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। तीसरा प्रश्न, किसान ने पहले जौहरी से कितने रुपए मांगे? उत्तर, किसान ने पहले जौहरी से 1 रुपए मांगे। चौथा प्रश्न, किसान के मना कर देने पर पहले जौहरी ने क्या किया? किसान के मना कर देने पर पहला जौहरी वहां से चला गया। पांचवा प्रश्न, दूसरे जौहरी ने हीरे को कितने में खरीद लिया? उत्तर, दूसरे जौहरी ने हीरे को 1.5 रुपए में खरीद लिया। छठा प्रश्न है, संत ने पहले जौहरी से क्या कहा? उत्तर, संत ने कहा जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता उसकी यही दशा होती है। बच्चों, स्टडी मटेरियल से देख करके आप इन सारे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। स्टडी मटेरियल आपको पाठ के खत्म होने पर दिया जाएगा। ख वाला, किसने किससे कहा? पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि वह वाक्य पाठ में किसने किसके लिए कहा। पहला वाक्य है, भाई बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता। किसने कहा था? पहले जौहरी ने किसान से कहा। दूसरा वाक्य है, भाई इस पत्थर को बेचोगे? दूसरे जौहरी ने किसान से कहा था। तीसरा है, तुम तो बड़े मूर्ख हो। पहले जौहरी ने किसान से कहा। चौथा, किसान तो सीधा साधा होता है। संत ने पहले जौहरी से कहा। ग वाला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। कथन यानी कि पाठ के आधार पर जो वाक्य दिए गए हैं उसे आपको पढ़ना है और यह बताना है कि वह वाक्य सही है या गलत है। पहला वाक्य है, जौहरी घोड़े पर आ रहा था। पहला है, ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, आपको इसी बॉक्स में निशान लगाना है। सही या गलत का निशान आपको इन्हीं बॉक्स में लगाना है। पहला वाला है, जौहरी घोड़े पर आ रहा था। कहानी के अनुसार यह एकदम सही है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। फिर, किसान ने चमकदार पत्थर उठाकर फेंक दिया। गलत है। किसान ने उसे उठाकर बैल के गले में बांध दिया था, इसलिए यह कथन गलत हो गया और यहाँ पे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, दूसरे जौहरी ने 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया। सही बात है। जब पहला जौहरी चला गया और दूसरे जौहरी ने किसान से पूछा तो सौदा तय हो गया और उसने 1.5 रुपये में खरीद लिया था, इसलिए यह वाक्य सही है। चौथा, संत ने कहा कि किसान सीधा साधा होता है। संत ने सही में यह वाक्य कहा कि
किसान तो सीधा साधा होता है और उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा, तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। ऐसा संत ने उस किसान से कहा था। इसलिए यह वाक्य एकदम सही है कि संत ने कहा किसान सीधा साधा होता है। यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद बच्चों व्याकरण बोध है। पाठ के आधार पर व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे प्रश्न उत्तर का लिखित और मौखिक अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।